हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करने वाले हैं। देखो क्या कह रहा है एट क्वेश्चन। एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल 0 to 2 पाई डज द फंक्शन sin 2x अटेन द अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम भी पूछ सकता था, मैक्सिमम कुछ हम दोनों निकाल के बता देंगे एक बार आपको। देखो फंक्शन क्या है हमारे पास। सर फंक्शन है हमारे पास sin 2x, ठीक है। इंटरवल दिया है 0 से 2 पाई का। आप थोड़ा ध्यान देना आप इसमें। फंक्शन इक्वल्स टू sin 2x है। सबसे पहले क्या करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करो। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा सर, साइन 2x का कितना हो जाएगा, कॉस 2x, और 2x का क्या हो जाएगा ओनली। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब मेरी बात सुनो, क्या कहा मैंने। मैंने ये कहा है आपसे, सबसे पहले हम पुट करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो। अगर ये जीरो पुट करते हैं, 2 cos 2x इक्वल्स टू जीरो। अब आप थोड़ा ध्यान देना, ये आपके पास जो इक्वेशन आई है, यहाँ से आपको इंटरवल बनाने पड़ेंगे। अब ये जो 2x की वैल्यू है, इस 2x की जगह मैं क्या लिखूं यहाँ पर कि जीरो बन जाए। मुझे बताओ कॉस 90 कहाँ होता है, सॉरी कॉस जो है जीरो कहाँ होता है सर, 90 पर होता है, और 3 पाई बाय 2 पर होता है। इसी पर होता है, हाँ सर होता है। तो पहले तो ये सर 2x की जगह या तो पाई बाय 2 आए, या फिर 3 पाई बाय 2 आए, या 5 पाई बाय 2 आए, या 7 पाई बाय 2। अब आप कहोगे सर 3 पाई बाय 2 तो समझ में आ गया, पाई बाय 2 का उल्टा है। इसमें अपन ने पाई ऐड किया है, पाई बाय 2 में मैंने क्या ऐड किया है, पाई ऐड किया है, तो ये 3 पाई बाय 2 बन गया। लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई, इसका इंटरवल 0 से 2 पाई का है ना। 2 पाई मतलब क्या होता है सर, 2 पाई मतलब होता है 360, यानी 360 से छोटी जो भी और वैल्यू मल्टीपल के रूप में आ रही हैं, वो सब इसका आंसर हो सकती है। हो सकती नहीं हो सकती? हाँ सर हो सकती है। 3 पाई बाय 2 आ गई, इसके अंदर भी मैं अगर मैं पाई ऐड करूं तो 2 पाई, और कितना हो गया सर, 5 पाई बाय 2 हो रही है। इसके अंदर भी मैं ऐड करूं पाई, कितना हो जाएगा, 5 6 7 पाई बाय 2। अब आप कहोगे सर इसमें और ऐड कर सकते थे अपन पाए, हाँ कर लेते, लेकिन आप मैक्स वैल्यू देखो। ये जो 7 पाई बाय 2 आपने मैक्स वैल्यू निकाल रहे हो, ये मैक्स वैल्यू जो इंटरवल दे रखा है मुझे, इंटरवल 0 से 2 पाई दे रखा है। क्या दे रखा है, 0 से 2 पाई का इंटरवल दे रखा है। दे रखा है नहीं दे रखा, हाँ सर दे रखा है। अब आप अगर 2 को नीचे भेजते हो, अगर मैं कहूँ आपसे केवल एक्स की वैल्यू बताओ, आप केवल एक्स की वैल्यू, तो आप कहोगे सर 2 नीचे आएगा, सर पाई बाय 4 होगा, 3 पाई बाय 4 होगा, 5 पाई बाय 4 होगा, और 7 पाई बाय 4 होगा। अब ये जो लास्ट वैल्यू है ना, इसको आप सॉल्व करके देखो रफली। इसको आप डिग्री में निकाल के दिखाओ मुझे, ऐसे बदल दो डिग्री में। 45 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35। ये देखो 315 डिग्री आ रही है, इसको जब सॉल्व कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है मेरा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि हम जब 2 को नीचे भेजेंगे तो ये फिर से हाफ हो जाएंगी वैल्यू। क्या हो जाएंगी, हाफ। तो जो आप 90 समझ रहे हो ना, वो 90 नहीं है, वो यहाँ 45 पर है। जिसको आप 3 पाई बाय 2 समझ रहे हो ना, ये 3 पाई बाय 2 यहाँ था ना, अब ये यहाँ नहीं है। अब अगर इसमें मैं पाई ऐड करूंगा तो केवल ये यहीं तक पहुंच पाएगा भाई। इसके अंदर मैं पाई ऐड करूंगा, 3 पाई बाय 4 है ये वैल्यू, 3 पाई बाय 4 है ये वैल्यू। इसमें आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो देख लो, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 125 आ रहा है। ये तो अभी यहीं पर है, ये तो अभी यहीं पर है। अगली वैल्यू यहाँ आएगी, अगली वैल्यू यहाँ, तो 4 वैल्यू निकल कर आएंगी, और चारों वैल्यू आपको लग रही हैं कि इस पर है, लेकिन ये इस पर नहीं है। चारों वैल्यू, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। इसका रीजन समझ में आ गया आपको? हाँ सर, ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं पूरे को। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें बोला है कि जो एक्स का वैल्यू है ना, वो इंटरवल 0 से 2 पाई के बीच में होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे मैं इसके ऊपर जाऊंगा ना वैल्यू पे, तो फिर मेरा मामला खराब हो जाएगा। ये लो, ठीक है। तो ये मैंने 7 पाई बाय 4 तक ही क्यों निकाली, रीजन समझ में आ गया। अगर अगली वैल्यू में 11 पाई बाय 4 निकालूंगा, इसमें मतलब सॉरी 9 पाई बाय 4, वो 360 से ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो मुझे वैल्यू 2 पाई तक ही लेनी है। तो एक्स की वैल्यूज निकल के आ गई। हाँ सर, ये मेरे क्या है, क्रिटिकल पॉइंट से क्या है मेरे, ये क्रिटिकल पॉइंट है। बताओ ये समझ में आया क्या? हाँ सर ये समझ में आ गया, क्रिटिकल पॉइंट समझ में आ गया। अब एक एक वैल्यू आपको पुट करनी है फंक्शन के अंदर और वैल्यूज निकालनी है। अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर। फंक्शन क्या है आपका, साइन 2x पुट करो। सबसे पहले अपन पुट करते हैं पाई बाय, ध्यान रखना एक्स की वैल्यू पुट करनी है, ये 2 पाई वाली नहीं करनी है। एक्स की वैल्यू इंटरवल के अंदर एक्स की वैल्यू ये होती है मेरे पास।
ठीक है। 3 पाई बाय 4। एक सेकेंड। 5 पाई बाय 4। ठीक है। 7 पाई बाय 4। साइन। ठीक है सर। अब इनको सॉल्व करो। कितना हुआ ये? sin π/2 हुआ सर। ये कितना हुआ? sin 3π/2 हुआ ये कितना हुआ? 5 पाई बाय 2 हुआ ये कितना हुआ? 7 पाई बाय 2। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। हाँ सर। अब देखो sin 90 की वैल्यू कितनी होती है? सर 1 होती है। अब आप इसको इस साइकिल को याद कर लो। यहाँ पे 1 है, अगली वैल्यू इससे जस्ट उल्टी होगी, क्योंकि मैंने उसके अंदर क्या ऐड किया? पाई ऐड किया। जैसे मैं पाई ऐड किया तो वैल्यू कुछ भी करके यहीं पहुंच पाएगी। यहीं पहुंचेगी ना? तो यहाँ आपको पता है साइन का वैल्यू -1 होता है, अगली वैल्यू वापस घूम के यहाँ पहुंचेगी। तो यहाँ ऑटोमेटिकली +1 होता है। ये अगली वैल्यू वापस घूम के नीचे पहुंचेगी। नीचे पहुंचेगी, इसका आंसर मेरे पास -1 आएगा। बताओ समझ में आएगी चारों वैल्यू? अब मुझे एक और पुट करनी है, 0 भी पुट करनी है और 2 पाई भी पुट करनी है। तो sin 2 × 0। sin 0 का मतलब 0 होता है। sin 2 × 2 पाई। sin 4 पाई। भाई 4 पाई से मतलब क्या है? तो यहीं पे तो ये भी कितना निकल के आ जाएगा मेरे पास? 0। भाई 2 पाई कहाँ होता है? यहाँ होता है। यहाँ से घूम के यहाँ आएगा, फिर भी 0 आएगा आंसर। ठीक है। अब आपसे क्या पूछी थी? मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी। तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू जो है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ इज, देखो इसमें मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है? यहाँ है और यहाँ है। बिल्कुल सर। मैक्सिमम वैल्यू एट व्हाट पॉइंट? किस पॉइंट पर? तो मैक्सिमम वैल्यू इज एफ एट x = π/4 एंड 5 पाई बाय 4। ये दो ऐसे पॉइंट हैं आपके पास जिनके पास आपकी वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी। अब बताओ क्या समझ में नहीं आया? आगे अच्छे समझ में? ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट आपका क्वेश्चन नंबर 8।